नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्री साधना का चौथा भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके रचनाकार महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी हैं। साधक दीक्षा और योगी दीक्षा। अध्यात्म साधना में गुरु का स्थान अन्यतम होता है। माता के गर्भ में जिस प्रकार बीज रूप में संतान रहता है और क्रमशः विकसित होकर परिपुष्टता प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार गुरुदत्त बीज मंत्र साधक के हृदय क्षेत्र में दीक्षा के माध्यम से स्थापित होता है। दीक्षा के बाद गुरु प्रदत्त कर्मों का यथाशक्ति संपादन करने पर क्रमशः ज्ञान और ज्ञान से भक्ति का आविर्भाव होता है। सद्गुरु शिष्य का आधार समझकर दीक्षा देते हैं। आधार अगर दुर्बल है तो दीक्षा दान नहीं होता। योगी तथा साधक के अधिकार का निर्णय जन्म काल से ही होता है। जीव क्षण में जन्म लेने पर योगी और काल में जन्म लेने पर साधक बनता है। साधक दीक्षा और योग दीक्षा में अंतर है। यद्यपि दोनों दीक्षाओं में कुंडलिनी का जागरण होता है और शिष्य स्वयं प्रयत्न से भी कुंडलिनी जागरण कर सकता है, परंतु यह कठिन है। कुंडलिनी एक शक्तिमय ज्योति है। यह शक्तिमय ज्योति साधकों के लिए एक स्थिति में रहती है और योगी के लिए भिन्न स्थिति में। दीक्षा के बाद गुरु प्रदत्त नित्य कर्म करते करते जागृत शुद्ध तेज क्रमशः प्रज्वलित हो उठता है और साधक की सत्तावली, वासना, संस्कार आदि के माइक आवरण को भस्म कर देता है। अंत में सिद्धावस्था में समस्त वासना का क्षय हो जाता है एवं पूर्वोक्त जागृत कुंडलिनी शक्ति इष्ट देवता के रूप में अपरोक्ष भाव में प्रकट होती है। पर उस समय साधक का देह नहीं रहता। देहावस्था में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि के आविर्भाव के साथ साथ देहांत हो जाता है। योगी का आधार इससे भिन्न होता है। सद्गुरु दीक्षा के दौरान कुंडलिनी को जगा देता है। इस स्थिति में केवल ज्योति रूप में प्रकाशित नहीं होती, जैसा कि साधक के बारे में होता है। साधक जीवन भर साधना करने के पश्चात अंत में इष्ट रूप प्राप्त करता है। योगी गण इसे प्रारंभ में ही प्राप्त कर लेते हैं। साधक की वासना जल जाती है। इसी कारण से वह निराकार ज्योति का उपासक बनता है, पर योगी का सामर्थ्य अधिक होता है। यही कारण है कि उसे वासना आदि का त्याग नहीं करना पड़ता। योगी वासना आदि को निर्मल बनाता है
अपने स्वरूप के साथ जोड़ लेता है। यही है योग। इसलिए वे शरीर से भी साकार इष्ट का दर्शन कर लेते हैं। योगी जब पूर्ण सिद्ध हो जाता है तब उसे महाज्ञान मिलता है। घर्षण से जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार योग कर्म रूप घर्षण से जिदाग्नि उत्पन्न होती है। यही ज्ञानाग्नि है। इस ज्ञान में शुष्कता नहीं रहती, क्योंकि इसके प्रभाव से पूर्ण भगवत सत्ता का प्रकाश होता है और जीव पराभक्ति के स्तर तक उन्नीत हो जाता है। ज्ञान से भक्ति की उत्पत्ति का यही रहस्य है। संसार में प्रचलित भक्ति उन्मादी भक्ति है, यथार्थ नहीं है। योगी जिस भक्ति को मानता है उसके साथ ज्ञान का कोई विरोध नहीं है। इस भक्ति की परिपक्व अवस्था ही प्रेम है। यही साधना जीवन का परिपूर्ण विकास है। यथार्थ योगी ईश्वर है, जिनके अधीन अचिंत शक्ति स्वरूपणी माया है। इसलिए ईश्वरत्व प्राप्त करने पर योगी का आदर्श पूर्ण हो जाता है। तभी वह अलौकिक शक्ति का अधिकारी बनता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।